सत्कर्म में जो भी सहयोग कर देता है भगवान उसका अच्छा करते हैं। होंगे तो जंगल में तो रहते ही है, शेर चीता है ये सब जंगल ही में रहते हैं, यहाँ भी आते हैं सभी जगह। यहाँ तो जंगल में तो उनका घर ही होता है। तो गुरुजी कभी जैसे आप रात में निकले हो कभी तो हम रात में हम लोग निकलता तो हाथ में बैटरी होती है ना, चार्ज होती है, और सावधानी से रहते हैं ना जंगल में। अच्छा। जंगल में बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। चीता है, शेर है, सांप बिच्छी ये सब जंगल ही में होते हैं ना। जी जी। साथियों आप सभी को राम राम। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूँ, इसी कड़ी में चित्रकूट के इस बीहड़ जंगल में आया हूँ, जहाँ आप लोग देख सकते हैं ये चारों तरफ का नज़ारा मेरे किस तरह का ये जंगल का एरिया है। और मैं जंगल के बीचों बीच खड़ा हूँ। जो आप मेरे पीछे ये वट वृक्ष देख रहे हैं ये बहुत ही पुराना है, लगभग 100 से 150 साल पुराना, जिसकी ऊपर से जो शाखाएँ होती हैं वो आकर नीचे लग गई हुई हैं। आप लोग देख भी सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर तो ये लताएं यहाँ पर आके लग चुकी हैं और संत जी यहीं पर, संत जी की कुटिया है और यहीं पर वो निवास बना कर रह रहे हैं। तो आज हम संत जी से आशीर्वाद लेंगे और संत जी के जो भी प्रवचन रहेंगे वो आशीर्वाद स्वरूप हम आप तक भी पहुँचाएँगे वीडियो के माध्यम से। तो चलते हैं आज संत जी की कुटिया में। तो आप लोग ये देख सकते हैं कुटिया उनकी, ये बीचों बीच कुटिया है और कुटिया के आपको आसपास का नज़ारा समझ में आ रहा होगा। अपने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बीहड़ जंगल है। जंगल के बीचों बीच कुटी बनी हुई है ये पूरा। तो इस तरह से संत जी अपना निवास बना कर रहते हैं और यहीं तपस्या करते हैं। तो अब चलते हैं संत जी के पास और संत जी से लेते हैं सत्संग। तो आज उनसे आशीर्वाद स्वरूप हम उनका जो सत्संग रहेगा वो अपने जीवन पर ज़रूर आज धारण करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे और आपको भी दर्शन दिलाता हूं। और आप लोग को भी बार बार यह कहता हूं कि आप लोग आ नहीं सकते हैं तो आप देखते हैं वीडियो, तो आप हमको थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ाया करिए। जय श्री राम या आपके जो सवाल रहा करें उसे कमेंट में बताया करिए कि हमारा ये कमेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। और जो भी आपके सवाल रहा करें वो आप हमको कमेंट के ज़रिए बता भी सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं। तो हम आपके भी सवालों का उन तक पहुंचाएंगे और आपको जवाब दिलाएंगे। तो बने रहिएगा। हम चलते हैं संत जी के पास सीधा। जय श्री राम। गुरुजी तुम दीजिए हमारे जो भगत हैं। हाँ वो आशीर्वाद दे दिया जी। और जो भी थोड़ी बहुत सेवा रहती है आपके चरणों तक। ये क्या है? इसमें चावल है। ये बाद में देना, तुम बोलो पहले फटाफट। अच्छा। हाँ ये तो गरम देखता नहीं, इनको तो निकाल लीजिए। ये आटा है। पहले थोड़ा सा गुरुजी अपना शुभ नाम एक बार बता दीजिए। विजय रामदास। विजय रामदास। तो वो यार रखो विजय रामदास जी। और आपके गुरुद्वारा? गुरु स्थान अपना पड़ता है बिठूर, कानपुर के पास में बिठूर है जी। रामधाम आश्रम अपना गुरु स्थान है, कानपुर के पास में पड़ता है, बिठूर नाम का जगह है जी। इसे आप ये चित्रकूट इसी तरह से वो बिठूर है, पूजनीय जगह वो भी है, गंगा के किनारे है, भगीरथी गंगा के किनारे। रामधाम आश्रम अपना गुरु स्थान है जी। तो गुरुजी आप इस संत जीवन में कितने साल से? महात्मा में तो हम 16 साल के थे, 15-16 साल के, मतलब 15-16 साल की उम्र से हाँ आप महात्मा में आ गए। तो गुरुजी क्या विशेष कुछ कारण था या पूर्व जन्म का? नहीं, इसमें कुछ कारण क्या होता है, पूर्व जन्म का किसी का होता है, पूर्व जन्म का सब तो कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है। तो पूर्व जन्म को मालूम नहीं पड़ता है ना सबको जी। वो तो भगवान को मालूम होता है, ठाकुर जी को, या कोई और और कोई ऐसे है धरती पर प्राणी उनको भी मालूम रहता है जो संत महात्मा है, महान मूर्ति है कि इसका पूर्व जन्म से यहाँ से ऐसा जुड़ा है। जैसे ध्रुव था, अब ध्रुव को पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ था, पर वो शास्त्रों की बात जो वेदों की पुराणों की है वो सबको नहीं मालूम होता है ना। वो तो जो पढ़ा है वेदों का पुराणों का अध्ययन करता है उसको तो मालूम रहता है, बात बाकी सबको नहीं मालूम होता है। तो वो पूर्व जन्म का उसका जुड़ा हुआ था, क्या बोलते ध्रुव का। पर देखने में तो यही आया कि माता के कहने से उछल गया, वो उसकी सौतेली माँ ने बोला था ना, पिता ने गोदी में नहीं बैठने दिया था,
तो वो माँ का नाम आएगा ना, पूर्व जन्म का तो जानता नहीं है कि भाई माँ ने ऐसा कहा, पिता की गोदी से वो उतार दिया तो वो जंगल में भजन करने चला गया, तपस्या करने। पर शास्त्रों में ऐसा मिलता है कि पूर्व जन्म का, जन्म जन्मों का चरित्र वो उनका जो है जुड़ा हुआ था ध्रुव का, वो तो निमित्त बन गया, माता खाली निमित्त बन गई। तो वो पुराणों वेदों की बात है, उस जन्म की कोई जानता नहीं ना, सब नहीं जानते हैं जी। कम प्राणी हैं जो उस जन्म का जानते हैं, वेद शास्त्रों का जिन्होंने अध्ययन किया है जी, या तो उनको ज्ञान है, अनुभव है उस जन्म का। तो इस तरह से कहने का मतलब ध्रुव का चरित्र माता से जुड़ गया कि माता ने कहा था ध्रुव चढ़ा गया, उसको गिलानी हुई कि हम पिता की गोदी में बैठे थे और सौतेली माँ ने उतार दिया, तो वो जंगल में चला गया। तो देखने में सामने तो यही आता है कि माँ के कहने से गया, पर जन्म पूर्व जन्म का जुड़ा हुआ है, कहीं ना किसी तरह से जुड़ा होता है। तो गुरुजी जैसे अधिकतर ज़्यादा कोई भी संत हैं, कहीं के हिमालय के ले लें या वृंदावन कहीं भी, तो अधिकतर संत जंगल कहीं किनारा क्यों ढूंढते हैं? या जंगल में एकांत होता है ना, उनको वातावरण भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए इनको क्या अनुकूल रहता है वातावरण। जी, एकांत में महात्माओं को जंगल में सब थोड़ा जाता है, जंगल में परेशानी मिलती है और जानवर होते हैं, हिंसक प्राणी होते हैं जंगल में। पर अब बहुत से ऐसे महात्मा है वो जंगल ही में जाते हैं, उनको अनुकूल लगता है जंगल। तो गुरुजी आपके जैसे बीचों बीच कुटिया है, जंगल में बीचों बीच है, तो यहाँ भी जानवर आते होंगे? तो जंगल में तो रहते ही है, शेर चीता है, ये सब जंगल ही में रहते हैं, यहाँ भी आते हैं, सभी जगह। यहाँ तो जंगल में तो उनका घर ही होता है। तो गुरुजी कभी जैसे आप रात में निकले हो तो कभी तो हम रात में हम लोग निकलता तो हाथ में बैटरी होती है ना, चार्ज होती है, और सावधानी से रहते हैं ना जंगल में। जंगल में बहुत सावधानी से रहना पड़ता है, चीता है, शेर है, सांप बिच्छी, ये सब जंगल ही में होते हैं ना। जी जी। तो गुरुजी एक सवाल ये कहा जाता है कि जैसे मतलब जानवरों का, जैसे आदमी अंडा मांस मछली सब कुछ खाता है तो उनमें कहते हैं जान होती है, लेकिन शराब में तो कोई जान नहीं होती, लेकिन उसमें कहा जाता है शराब भी नहीं पीना चाहिए, गलत है ये, ऐसा क्यों? तो गलत तो है ही। अब वो गलत है, वो शराब क्या है, शरीर को फूंकती है, शरीर के लिए दुखदाई है ना। जैसे मिर्चा है और ये तेल है, ये शरीर के लिए, जब मिर्चा है, पिसी हुई मिर्ची पाते हैं, महात्मा नहीं पाते हैं, पब्लिक पाती है अपना, महात्मा कोई महात्मा भी पाते हैं, तो वो शरीर के लिए दुखदाई है ना, शरीर के लिए मतलब नुकसान करने वाली, हानिकारक है ये चीज़ है। इसी से नशा के लिए जगह जगह सब प्राणी लिखा होता है ना, और बोलता भी है कि नशा नहीं करना चाहिए, तो वो नशा में मदुरा आता है, वो शरीर के लिए गलत है, इसीलिए उसका जो है ना वर्जित बताया गया है जी। तो गुरुजी अभी आपकी लगभग कितनी उम्र होगी? हमारा तो अभी बहुत हो गया है, हमारा कम से कम 45 से ऊपर हो गया है। 45 से ऊपर। तो गुरुजी आपका 16 साल से जुड़ा हुआ संत जीवन में, और आप 45 से ऊपर हैं आप, तो कभी आपको भगवान के प्रति दर्शन या साथ? वो दर्शन ऐसे भगवान के नहीं होते हो, बहुत कठिनता से दर्शन होते हैं। अब जंगल में रहे तो जंगल में इतनी तपस्या हो, इतनी साधना हो तो दर्शन हो भी जाते हैं, नहीं तो ऐसे दर्शन नहीं होते हैं। वो तो जन्म जन्मों का, पूर्व जन्म का चरित्र और जन्मों जन्मों का चरित्र है, और इस जन्म का कर्म ऐसा होता है, इतना ज़्यादा कर्म, तो भगवान दर्शन देते भी हैं। भगवान का दर्शन ऐसे नहीं जो तो समस्त लोगों को जो है ना, प्राणियों का जो ईश्वर है उसका दर्शन ऐसे संभव नहीं है। भले प्राणी बोल देता है कि दर्शन, ये जंगल में जाओ तपस्या करो तो भगवान के दर्शन हुए, नहीं, वो तपस्या करता है ठीक है, अब वो दर्शन देना ना देना भगवान पर बात है ना, ठाकुर जी पर बात है ना। उसका अगर कर्म पूरा हो गया है और सही कर्म है और प्रारब्ध पहले के भी सही है तो भगवान दर्शन देते भी हैं। पर ये निश्चित नहीं है कि जंगल में तपस्या करता तो भगवान दर्शन दे ही दे, ये निश्चित नहीं है, कठिन होता है ना भगवान का दर्शन देना। ऐसे भगवान का दर्शन थोड़ा होगा। भले जंगल में रहता है, तपस्या करता है, शक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, पर भगवान का दर्शन ऐसे जल्दी नहीं होता है। तो गुरुजी जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म लेने का जीवन का उद्देश्य क्या होता है, जो हम जन्म यहाँ आ जाते हैं? जन्म लेने का उद्देश्य होता है, पहले तो सबसे माता पिता की सेवा होती है। वो माता पिता को बहुत लोग नहीं मानता है संसार में, और वो कितना भी उसको कहो और भागवत पुराण कथा सुने पर माता पिता को नहीं मानेगा। माता पिता भगवान होते हैं, पर अब उसको ज्ञान नहीं होता है ना, तो वो कहने सुनने से भी नहीं मानता है। कथा भागवत में कभी गया, वहाँ सुना तो वहाँ भी मानेगा नहीं, कहने का मतलब न। तो जन्म लेने का उद्देश्य है यही सत्कर्म है। जन्म लेने का उद्देश्य यही होता है सत्कर्म करना। माता पिता भगवान होते हैं, माता पिता जन्म देते हैं ना सबसे, तो वही भगवान, पहले वही भगवान है। पर अब वो माने तब ना, मानता है तो ठीक है, अब नहीं मानता है तो जन्म दिया है तो क्या, वो तो साधारण समझता है कि माता पिता है, जन्म दिया है हमको, बस इतना है उसको मालूम रहता है, नहीं मानता है। बहुत लोग हैं माता पिता को नहीं मानते हैं। तो उस जन्म का उद्देश्य यही है कि सत्कर्म करना, नहीं तो फिर वो भटकता रहता है। वो 84 लाख योनियाँ है ना, वो गलत कर्म करेगा फिर वो भटकेगा, ऐसे ही मतलब भटकता रहता है। और वो सत्कर्म से निवारण हो जाता है उसका, तो जो रास्ता उसकी है वो पा लेता है।
तो माता पिता भगवान है और साधु संत महात्मा है, ब्राह्मण है, गऊ है, ये सब पूजनीय है, इनको मानता है तो उसी के लिए अच्छा है। तो जैसे गुरुजी लोकल लोग, जैसे हम ग्रस्त के लोग हैं, तो हम तो मतलब जंगल में जाके तपस्या नहीं कर सकते क्योंकि घर परिवार लगा होता है। नहीं कर सकते तो बताया नहीं कि माता पिता भगवान होते हैं। और तो, श्रवण कुमार ने माता पिता को। जी गुरुजी, तो जैसे मतलब आप मतलब जो भी संत रहते, बड़ी बड़ी मूर्ति रहती, जंगल तपस्या करते, तो क्या उनकी सेवा करने से हम लोग को भी? हाँ, वो तो महात्मा हो या कैसा हो, ऐसा नहीं कि वो जंगल में महात्मा रहता है। जंगल कोई भी महात्मा हो। हाँ, जैसे माता पिता कैसे भी हो, माता पिता अंधा हो, निगड़ा लूला हो, मूर्ख हो, कुछ ना जानते हो, पर वो पूजनीय है भगवान की दृष्टि में, भगवान के नियम में वो पूजनीय है। वो माता पिता है जन्म दिया, कहो कि वो अपने कुछ जानते नहीं है। हमारे माता पिता वो जो है ना नास्तिक हैं, भले नास्तिक हैं तो भी माता पिता पूजनीय है। जैसे हम लोगों के गुरु हैं महात्माओं के, वो पूजनीय है, चाहे कुछ जानते हों चाहे नहीं जानते हों। इसी तरह से पब्लिक का माता पिता जो प्रथम गुरु वही होते हैं ना, भगवान वही होते हैं। माने तब तो ठीक है, नहीं माने तो वो पूजनीय फिर तो गलत ही है ना उसके लिए। जी भाई। हाँ, तो इसी तरह से संत है, संत सब पूजनीय होते हैं, चाहे गांव में रहता हो चाहे शहर में रहता हो। पर गांव में वो विश्वास कर ले, तब उसको विश्वास हो जाए कि महात्मा भगवान का रूप होता है, तब तो ठीक है। अब वो नहीं मान रहा है कि भगवान, ये तो गांव में ऐसा रहते हैं और शहर में चलते हैं, कोई काम चोर है, काम के कारण वहाँ जंगल में चले गए, तो फिर वो कुछ लागू नहीं होगा उसमें। मतलब परमात्मा का दया दृष्टि कृपा जो लागू नहीं हो सकती, कोई मानता नहीं है ना, मानने पर है ना। मतलब अब ये गंगा है, बह रही है, इसमें सब गंदा भी करता है और बहुत लोग पूजा भी करता है गंगा की, जो माता है गंगा माता, बहुत लोग नहीं मानता है। जो मानता है, विश्वास करता है, उसके लिए अच्छा है, और जो नहीं मानता है उसके लिए गलत है। चाहे महात्मा हो चाहे माता पिता हो, कोई मानता ही नहीं है। जी गुरु, जैसे आप जंगल में, इतने भयंकर जंगल में कुटिया बनाए हैं, तो यहाँ आपकी मतलब भोजन प्रसादी और ये सब की व्यवस्था कैसे होती है? हम जैसे आप ही आए, अभी आटा ले आए, तो यहाँ बहुत लोग दर्शन करने आता है ना, वो पब्लिक बता देती है, और उधर जानकी कुंड के महात्मा बता देते हैं कि भाई जंगल में महात्मा रहते हैं बहुत, वो सब ठाकुर जी भेज देते हैं। क्योंकि सब में तो सिया राम में सब जगह, सब में भगवान का ही वास है। अब उसका जैसा कर्म होए उसी तरह से उसका जो है ना, जंगल में भी आनंद मिलता है अगर कर्म उसका सही है, अपनी जगह पर सही है। तो वैसे तो कहीं भटकना नहीं पड़ता। हाँ, संत को जो कहने का मतलब, यहाँ आते रहते हैं ना भगत, तो वो ले आते हैं कि जंगल में महात्मा रहते हैं, आता है वो, चलो भाई महात्मा है, जंगल में रहते हैं, खेती वेती है नहीं इनका, ये तो भजन करते हैं, जंगल में रहते हैं, तो वो फिर जिसके विश्वास है जिसको, तो वो लाता है, कुछ ना कुछ महात्माओं को देता रहता है। ठंडी में जैसे कपड़ा वपड़ा दे दिए, और गर्मी में है, गर्मी में ये सब ग्रामीण से कुछ ना कुछ आया तो आटा चावल दाल कुछ कपड़ा पड़ा लाया, ऐसा। इस तरह से बहुत महात्मा आते रहे, ये पब्लिक आती रहती है ना। अगर गुजरात है, राजस्थान है, उधर दिल्ली के लोग, तो यहाँ की पब्लिक भी बता देती है कि जंगल में बहुत महात्मा रहते हैं। 40-45 कुटियाँ हैं जंगल में, तो वो उनका जिनका विश्वास है कि भाई जंगल में है महात्मा, तो चलो अपने जो बने उनका सहयोग करते हैं। खाने पीने का आटा चावल जो है तो ले आते हैं, कोई फल लाता है। तो कभी गुरुजी ऐसा भगवान ने कभी परीक्षा आपकी भी ली कि मतलब 1-2 दिन ना कुछ भोजन की व्यवस्था मिली हो और ऐसे ही रहना पड़ा हो? अरे तो ये तो चलता ही रहता है, साधु जीवन है। वो साधु जीवन में खाने को नहीं मिलेगा 2-1 दिन, तो वो क्या करेगा, वो तो रहेगा जैसे ना तैसे जंगल में, पानी पीकर। हाँ, पानी पी के रहेगा। जो जंगल में कुछ खाने वाली चीज़ें हैं उनको खा लेगा, और नहीं मिलेगा तो पानी पी के रहेगा, रहना पड़ता है। साधु जीवन है। ऐसा तो लोग हमें खाने पीने को नहीं मिले तो गांव में जाओ, ये वो, चलो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। साधु जीवन है ये, साधु जीवन कष्ट का है, जो भजन करने के लिए बनता है महात्मा के लिए। तो खाने पीने का है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक। वो ऐसे सब भूखे भूखे रहते, पानी आनी पी करके भजन करते हैं, कहने का मतलब अपना, वो अपने कर्म से मतलब रखते हैं। और गुरुजी पानी या लाइट वाइट की व्यवस्था है जंगल में, घनघोर में? हाँ, तो जंगल में ये बता रहे हैं सब भगत, कोई ना कोई आता है तो महात्माओं को, अभी कई 2-4 महात्माओं को प्लेट दे दिया सौर ऊर्जा वाला, बाबा जी यहाँ रहते हो तो मोमबत्ती अपना जला लेता हो, उसी से अपना पूजा शाम सुबह पूजा कर देगा, और प्रसाद अपने जो है ना पा लिया, और फिर बंद कर दिया मोमबत्ती से। मोमबत्ती है, बैटरी है, कुछ दीपक जला लिया, और है तो इसी को पब्लिक है कि चलो भाई बाबा जी को लिए कुछ भी सहयोग कर देता हूँ, तो सौर ऊर्जा वाला प्लेट दे दिया महात्माओं को। 2-4 महात्माओं को भी दिया है, 2-4 महीना हो गया ठंडी के समय में। तो ऐसे भगत हैं, वो जानते जंगल में रहते हैं तो अपने से बने वो सहयोग कर देते हैं, क्योंकि महात्मा है नहीं, भगवान का रूप होता है, साक्षात भगवान का रूप है। नहीं मानता है तो उसके लिए तो अलग बात है, वो तो नहीं मानता है तो उसके लिए कुछ नहीं है, और जो मानता है ना उसके लिए भगवान का रूप है। साक्षात महात्मा जो है भगवान का रूप होता है। वो मानेगा तो भगवान का फिर कृपा रहती है, भगवान की दया रहती है, और भगवान उसका मंगल ही करते हैं सब जो मानता है। जो माता पिता ब्राह्मण गौ और संतों को जो मानता है तो भगवान उसका मंगल ही करते हैं। कोई भी प्राणी हो, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का रहने वाला हो, और कहीं का चाहे जंगल का हो रहने वाला,
जो साधु संत महात्माओं को मानता है, अपने माता पिता को मानता है, गुरु को मानता है, और ये ब्राह्मण है, पूजनीय है। भगवान के गुरु जो है ना ब्राह्मण है, अब गौ माता है, 33 करोड़ देवी देवता का रूप है जो है ना गौ। अब वो 33 करोड़ देवी देवता का रूप बहुत लोग मानता है ना, घास खाती है गाय, वो विश्वास नहीं करता है ना। भले लिखा है वेदों पुराणों में, पर मानेगा नहीं, और कहेगा भी कोई तो भी नहीं मानेगा। अब बहुत लोग मानता है, विश्वास करता है। अगर मानता है तो भगवान उसका सब अच्छा करते हैं, उसका मंगल ही करेंगे निश्चित। मतलब कोई भी प्राणी होए अगर मानता है तो। इसी तरह से संत हैं, भगवान का रूप होता है, तो उनकी वाणी में विश्वास करना। तो जिस संतों को दान देने से क्या मतलब चमत्कार होते हैं, क्या चमत्कार अच्छा होता है ना, भगवान उसका मंगल करते हैं। जैसे अभी किसी प्राणी को और अमरनाथ जाते हैं तो लिखा होता है भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। ये बाबा अमरनाथ की तरफ से, भगवान अमरनाथ माने भोलेनाथ की तरफ से ऐसा होता है ये सब, कि चलो अपने यहाँ जो भी यात्रा में आए उसके लिए भोजन की व्यवस्था जो है ना खाने का होना चाहिए। तभी वहाँ लिखा होता है ना कि बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को भोजन प्यासे को पानी। नहीं तो वहाँ लोग बड़े बड़े जो वहाँ खिलाते पिलाते हैं पब्लिक को, तो उनको क्या मतलब खिलाने पिलाने का। कोई कहता थोड़ा उनसे खिलाओ पिलाओ, पर वो जानते हैं कि चलो भाई सत्कर्म है, ये सत्य है खिलाना पिलाना। तो ये इसी तरह से कोई आत्मा परमात्मा का रूप है, आत्मा है वो परमात्मा का रूप है। आत्मा ही साक्षात भगवान का रूप, भगवान है आत्मा, ये साक्षात यही जो है ना भगवान है। साक्षात आत्मा को परमात्मा कहते हैं, परमात्मा भगवान में है। वो आत्मा जो जब परमात्मा है खाने पीने को देता है तो भगवान उसका मंगल करते हैं सब। तो चलो भाई फलाने को दिया, भगवान का उस रूप में खाने को दिया है, तो भगवान ही होते हैं साधु संत महात्मा। तो भगवान उसका अच्छा करते हैं, मंगल करते हैं। कोई भी महात्मा का ही का हो, खिलाना पिलाना या किसी भी प्राणी को, क्योंकि सभी में आत्मा है ना, तो सभी में जब आत्मा है तो सभी में भगवान का रूप है। रामायण में लिखा है ना, सिया राम में सब जगह मतलब वो घर में रहने वाला, गांव में रहने वाला पब्लिक हो, शहर में, वो है सब आत्मा उसमें। तो आत्मा है तो परमात्मा है। तो गुरुजी जैसे हम ये कहें कि कुछ जो कुटिया रहती है, तो चाहे कच्ची हो या पक्की, मतलब कुछ ना कुछ तो कमी बनी ही रहती है, चाहे जो हो, संतों की हो, किसी की भी गरीब की हो, तो कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। तो ऐसा कुछ है आपकी कुटिया में कमी की जिसको पूरा किया जा सके हमारे भक्तों द्वारा? अब ये मान लो सेवा करने की इच्छा है आपकी कि चलो भाई महात्मा जंगल में रहते हैं, हमसे बन जाए, वो सेवा करें, तो वो तो अब कमी का तो रहती ही है। पर बहुत यहाँ ऐसी भगत है कि जो पन्नी दे देते हैं महात्माओं का, कि बरसात में चलो भाई पन्नी, बरसात में बरसात आने वाली, बरसात आएगा तो पन्नी इनके लिए है। और बरसात तो कभी भी धूप में भी यहाँ चित्रकूट में होने लगती है, तो पन्नी दे देते हैं। वो सूर्य ऊर्जा वाला भी दिया 4-5 को महात्माओं को प्लेट जो है ना, तो वो राजस्थान का था मीडिया वाला। तो पूछा बाबा जी लाइट आइट नहीं है, तो महात्मा बोले भाई लाइट आइट तो नहीं है, हम लोग मोमबत्ती से और जो है ना टार्च से, बैटरी है उससे चला लेता है। तो उसकी इच्छा थी कि महात्माओं का सहयोग करें, तो महात्माओं का सहयोग कर दिया उसने। 4-5 महात्माओं का प्लेट है और वो बैटरी ला के दिया। तो इसी तरह से कोई देखता है कि महात्मा जंगल में रहते हैं, पन्नी वाले हैं, पन्नी तान करके रहते हैं, तो पन्नी ला के दे देता है। ये सत्कर्म है कहने का मतलब। सत्कर्म में जो भी सहयोग कर देता है भगवान उसका अच्छा करते हैं जी ठाकुर जी। ये सत्कर्म बोला जाता है ना, कि महात्माओं के प्रति कुछ जो भी सहयोग दे दें, गरीब गुनिया है उसको खिला दें, या गऊ को खिला दें, ब्राह्मणों को माने, ये सब सत्कर्म है। माता पिता हैं उनको माने, पूजा करें, ये सब जितने भी हैं ये सत्कर्म है। तो भगवान उसका मंगल करते हैं जी। जो मानता है अपने माता पिता को, जो मानता है भगवान उसका मंगल करते ही हैं हर हालत में निश्चित। चाहे भगवान शिव हों, भगवान विष्णु हों और भगवान कृष्ण हों, राम को उसका मंगल करते हैं। तो प्रथम सब वही होते हैं माता पिता जो है ना। तो कहो अब वो माता पिता जन्म दिया है, इनको क्या पूजा करना, नहीं वो भगवान है। अब उनको मानेगा तब भगवान रक्षा करेगा ना उसकी, नहीं मानेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो देख सकते हैं संत जी का हमने आपको पूरा हाल पूछा। और एक दिन और गुरुजी आपके पास आए थे, तो आप जंगल से जब निकल के गए तो शायद एकादशी का दिन था, तो हम फिर आपको लिवा कर चित्रकूट गए फलाहार के लिए। ठाकुर जी के लिए कुछ नहीं था, तो फिर गुरुजी को लिवा कर गए। इसके बाद फिर छोड़ने आए, लेकिन उस दिन गुरुजी को टाइम नहीं था, इस कारण से उस दिन वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन आए थे तो लिवा कर फिर गुरुजी को वहाँ तक गए, फिर आए लेकर। तो इस तरह से चलता रहता है। तो गुरुजी और भी जो हमारे लिए सेवा हो तो जरूर। ठीक है, हम बताऊँगा, आप आते ही रहते हो। जी 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 जी। और आशीर्वाद थोड़ा सा दे दीजिए, जो हमारे भारत देख रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो। आशीर्वाद है, मनोकामना साधु संत महात्माओं को मानो।